सो हेलो दोस्तों, कैसे मतलब रिएक्शन वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं खूनी मंडे की एक बहुत तगड़ी वाली हॉरर स्टोरी पे। सो हमने जो समर वेकेशन की हॉरर स्टोरी देखी थी, हम उस स्टोरी पे आज रिएक्ट करने वाले हैं। तो गाइस मेरे साथ है ये मेरा दोस्त, भाई नाम बता अपना। अथर्व। ये थोड़ा मराठी दोस्त है भाई, हम मराठी फैमिली से बन गए हैं, तो ये ऐसा इसका बोलना है तो इग्नोर करो बस। तो भाई तू क्या करूँ, दरवाजा लगा के है उधर, वो जो टावल उधर लटका है ना, वो टावल निकाल के बेड पे रख और वो दरवाजा लोट ले, ऐसे लगा ले। तो भाई तब तक हम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, जब तक वो लगाने गया, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मेरे वीडियोस कुछ पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ओके, तो गाइस अभी बहुत हमने बातें कर ली, तो गाइस मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, कुछ ज्यादा टट्टी सी आ रही है। तो गाइस अभी हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो अभी मैंने मेरा यूट्यूब तो ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम सर्च करते हैं हॉरर स्टोरी हिंदी। हॉरर स्टोरी ये हिंदी डालना भूल गया मैं, कहाँ गई। समर वेकेशन पार्ट 2, समर वेकेशन पार्ट 2। ठीक है, ये वो पार्ट 2 हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आप फ्रेंड्स, मैं हर एक वीडियो में क्रेडिट देना भूल गया था। अगर गाइस इस वीडियो को क्रेडिट जाता है खूनी मंडे भाई को, बिग शाउट आउट टू हिम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड भाई पीछे क्या चलता है, मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय करते बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट भाई आपको सुनने का कोई जरूरत नहीं है चाचा, दबाना मत भूलना। आप तो मत सुनो, थोड़ा उधर सरको ना भाई, आप सुनो मत, आप बस देखो। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बहुत ये भाई रिपैक, अरे भाई तू थोड़ा सा उधर हो, मेरे में मत घुस। ओके, अपना मुंह भरकर थोड़ा और तो बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो करना पड़ेगा लगता है। निशा के पैरों तले से वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की हैं। पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की हैं तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं। तो गाइस ये था इस स्टोरी का पार्ट 1। अभी हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। पहले कि अमन और निशा कुछ समझ पाते, उस कमरे में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। थोड़ा शेयर करना पड़ता है। अमन और निशा कमरे को टटोलने लगे। आखिर ये आवाजें इसकी जरूरत नहीं है, ये लगेगा ही नहीं। ढूंढते ढूंढते अमन गलती से एक पुरानी बुकशेल्फ से टकरा गया। उधर से ताज्जुब की बात ये थी कि वो बुकशेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गई और उसके पीछे था। थोड़ा हाथ रखने को जगह दे मेरे को तू। दोनों में से किसी की हिम्मत अंदर झांक के देखने की। इस वीडियो में बातें बहुत हो रही हैं। तभी उस सीक्रेट रूम से कुछ बच्चों ने उनका नाम पुकारा। डरे सहमे दोनों बच्चे पुकारा सच्ची में। सबटाइटल ऑन कर देता हूं। और इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा था। पर अचानक ही एक हल्की सी सफेद रोशनी कमरे के दूसरी तरफ से आने लगी। अब उन बच्चों की आवाजें तेज हो गई। उधर रोना भाई थोड़ा। मानो कई बच्चे दर्द में रो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो आवाजें कुछ कहने लगी। जब वो दोनों कमरे के दूसरी तरफ पहुंचे तो दोनों का डर और बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। उसके बगल में एक हवन कुंड और कुछ सामग्री रखी हुई थी। कमरे की दीवारों पर कई सारी डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी हुई थी। वो ड्राइंग्स किसी अजीब से जानवर की लग रही थी। एक जानवर। गाइस आप ये चीज देखो, सच्ची में ये चीज जिसने भी बनाई है उसको मैं 10 करोड़ 50 लाख 500 मिलियन रुपए देना चाहता हूँ भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही चीज बना दी, मैं बता नहीं सकता, या फिर ब्लर कर दूंगा ये सारे इमेजेस, क्योंकि ये दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है। इसके लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत थे। कमरे को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि वहाँ काला जादू किया जा रहा था। कैसी सी इमेज है भाई, इधर की इमेज डर के मुझे डर नहीं, हंसी ज्यादा आ रही है वैसे। जैसे कई बच्चे एक साथ जोर जोर से एक ही चीज बोल रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से।
निशा और अमन फटाफट उस कमरे से बाहर निकल गए। अब सूरज ढलने को आया था, अंधेरा होने वाला था। निशा और अमन को अब ये समझ आ गया था कि जिनके साथ वो रह रहे हैं ना वो उनके ना नाना ना नहीं तो नहीं है बाबू। वो भी हैं, डक बहुत खतरनाक हैं। दोनों ने तय किया कि वो दोनों उन लोगों के आने से पहले ही भाग जाएंगे। दोनों कैसे भागोगे बाबू? चलकर घर के फ्रंट डोर पर पहुंचे, पर पता नहीं क्यों पॉज किया था मैंने अभी इस वीडियो को? खुल ही नहीं रहा था। तो ब्रो दोनों पीछे के दरवाजे, मैं कह रहा पीछे के दरवाजे से भागो। अभी तो अभी पीछे के दरवाजे से भागो। अगर तुम पीछे के दरवाजे से नहीं भागे तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्हें किचन के अंदर झांका तो उनकी सांसें अटक गईं। किचन के सिंक के नीचे What the bro? We don't see this. भाई वो देख ही नहीं सकता है। ये क्या है? ये क्या है? भाई मुझे पूरा सीन ब्लर करना पड़ेगा। ये पीछे का किचन बिचन छोड़िए, मेरे को पूरी चीज ब्लर करनी पड़ेगी। देख रहे हो इसकी शक्ल देखो ना भाई, तुम इसकी भी शक्ल देखो। वो दोनों दोनों कैसे करने लग रहे? जैसे दिख रहे थे। वो जानवरों की तरह कुछ खा रहे थे। ये खाने की आवाज पास की वही है। लाल रंग वाला पतीला रखा था। मैं सुन नहीं दे रहा भाई, आप फिर सुनो ना। पूरे चेहरे क्यों नहीं पर कर सकता? खून लगा था। दोनों के जानवरों जैसे लंबे पीले दाग थे। उनकी तू तो वैसे बैठना बे। लंबे काले और नुकीले, बैठने की अक्ल नहीं है तेरे को? बिल्कुल उन्हीं ड्राइंग्स की तरह जो उन्होंने उस सीक्रेट रूम में देखी थी, वो देखी पूरा थी। नजारा हाँ दिल दहला देने वाला था। दोनों लोग जानवरों की तरह गुर्रा रहे थे। तभी नानी का सर एकदम से उनकी तरफ घुमा। कितना हॉरर है ना बे। देख के डर नहीं, कुछ बोल। गूंगे गूंगे के? अरे भाई क्या ये क्या कर रहा है माउस के? मत कर भाई, मत कर काले मत कर। उन्होंने किसी बोला है मैंने तेरे को मत करना बे भाई, मत कर। ये माउस ही फेंक के निकाल दूंगा मैं इसकी भी का। तेजी से भागे। भागो जल्दी से भागो, तुम्हारी इच्छा। आंगन का झूला If जोर bro. से हिल रहा था और हवा में एक अलग ही स्मेल थी, खून की। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर वो जानते थे कि वो दोनों दरिंदे उनका पीछा कर रहे हैं भी उन्हें पीछे से उनकी। आवाजें आ रही थी, रेंगते हुए पंजों और गुर्राने की आवाजें जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। दोनों बच्चे अब बहुत ज्यादा डर गए थे। दोनों को नहीं पता था कि वो भागकर कहाँ जा रहे हैं। बस ये जानते थे कि उन्हें कहीं दूर भागना है। भागते भागते वो दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे और बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए। दोनों ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। अंदर जाते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर गिबली इमेज की सस्ती कॉपी, एनिमेटेड की सस्ती कॉपी, एआई की सस्ती कॉपी, खूनी मंडई के भाई यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा, मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा। साला खूनी फ्राइडे ब्रो, खूनी मंडे से अब खूनी एवरीडे तक का सफर। यहाँ पे रुको मैं देखता हूँ। गिबली इमेज की सस्ती कॉपी। हाँ अगला से हम इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट। मंदिर के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बच्चों को ऐसा डरा सहमा देखकर वो उनके पास जाकर सवाल पूछने लगा। आखिर इतनी रात को वो दोनों जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे थे? तभी उसे बाहर से गुर्राने की आवाजें आई। इसकी भी फट गई। भारी दरवाजों को बंद किया और दोनों बच्चों को मंदिर के अंदर वाले कमरे में ले गया। उसने अपनी लैंडलाइन से एक फोन मिलाया और फिर वो बच्चों के पास आ गया। वहां उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो दोनों सेफ हैं और उनसे पूछा कि वो दोनों बच्चे आखिर उन दरिंदों से टकराए कैसे। निशा के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। सच्ची में कुछ नहीं निकला। रोते हुए उस आदमी को सब कुछ बताया। उस आदमी ने उनकी पूरी कहानी सुनी और फिर बहुत गंभीरता के साथ उन्हें बताया कि वो दोनों उनके नाना नानी नहीं बल्कि सुमित्रा और सुशील थे। सुमित्रा और सुशील कई सालों पहले इसके एक छोटे से गांव में रहते थे। सुमित्रा एक नंबर की बुद्धि लग रही है और ये ऐसा लग रहा है अभी
करके आया है ये बंदा। शक्ल देखो, फ्री फायर का वो ड्रैगन गैंगस्टर बंडल का जो हेयर है ना, उसका सस्ता कॉपी हेयर लग रहा है, ये सच्ची कह रहा है मैं। और इसका शर्ट पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन हाँ एक ब्लैक शर्ट की जैसे लग रहा है, जो फ्री फायर के लोगों को पता ही है। ओके, शिक्षा से बच्चे चाहिए थे, पर कई कोशिशों के बाद भी सुमित्रा को बच्चा नहीं हुआ। जब डॉक्टर्स उनकी मदद नहीं कर पाए तो उन्होंने काले जादू की मदद ली। आखिरी बार उन दोनों को इसी जंगल में एक अजीब सा रिचुअल करते हुए देखा गया था। फिर वो दोनों कहीं गायब हो गए। वो कई सालों बाद वापस तो मिले, पर इस भयानक में ना वो इंसान थे, ना जानवर, ना मरे हुए, ना जिंदा, पर अब उनके पास किसी का भी रूप लेने की शक्ति थी। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, तो वो पहले लोगों को मार कर उनकी जगह उनके बच्चों के साथ रहते, और जब बच्चों को कुछ अजीब लगने लगता या वो भागने की कोशिश करते तो वो उन्हें मार कर उनका सर अपने पास रख लेते। जल्दी जल्दी हटा इसको। वो सब उन मरे हुए लोगों अरे तेरे को बोला ना थोड़ा पीछे रह भाई, मेरा भाई से बोला मैं घुस रहा है बार बार। देखो ऐसे माउस पे हाथ करो, इसको ऐसे होके आना है भाई। तू थोड़ा सा अजीब है करे। तो रुक ही चल छोड़ो, चलो छोड़ो। नजरें उस आदमी के पीछे वाले बीच खिड़की पर हैं। बाहर वही काले फिर से बैठ भाई, तू बैठ तेरा कंप्यूटर नहीं जा रहा इधर से। इसकी तो लंबे नाखूनों से बोला था इसको बार बार आ रहा है बीच में साला। दोनों के मुंह खून से सने हुए थे और वो गुस्से से घबरा रहे थे। उस आदमी ने बच्चों को शांत कराते हुए कहा कि वो उस मंदिर का पुजारी है और वो मंदिर मंत्रों से बना हुआ है, इसलिए वो जानवर अंदर नहीं आ पाएंगे। उसने कहा कि उसने पुलिस को फोन लगाया है और पुलिस बस आती ही होगी, पर पुलिस जब तब तक वो दोनों भाग गए। वो दोनों दरिंदे जंगल की तरफ वापस भाग गए थे। निशा और अमन पुलिस वालों के साथ उनके नाना नानी के घर गए तो उन्हें वहां सारी डेड बॉडीज और देखने को मिली। और निशा और अमन को हॉस्पिटल भेजा गया और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, को हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि दोनों को कोई फिजिकल चोट नहीं लगी, पर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से निशा और अमन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उस रात निशा और अमन तो उन अधमरे जानवरों से बाल बाल बचे, पर न जाने अब वो दरिंदे किसका रूप लेकर किसके परिवार को। सो गाइस, तो आज के वीडियो के लिए